तरीके से साफ़ कर रही हूँ और साफ़ हो रहा है। आप लोगों के सामने ये देखें। That I could cough out my emotions in a healthy manner. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विथ मेहताब। कैसे हैं जी आप सब? आई होप ठीक ठाक मज़े में होंगे, खुशपाश होंगे जी। बिल्कुल मज़े में खुशपाश कैसे नहीं होंगे। इज़ी लाइफ को मज़ीद बनाने के लिए आपकी सिस्टर एक बार फिर तशरीफ़ लाई हैं जी। पुराने सोफ़े को नित्य नया करें, वो भी घर में ही जी। कितना डस्टी सोफ़ा है, और आप लोगों के घर में भी अगर हो तो आप लोगों ने अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही सेल करना है, ना ही इसका इतना महंगा जो कपड़ा चेंज होता है वो भी नहीं करना। आप घर में ही आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल इजी तरीके से घर में ही क्लीन कर लेना है। इतना गंदा सोफ़ा हो, हम लोग पाँव रख के बैठ जाते हैं, कभी क्या, कभी चाय गिर जाए, कुछ भी मतलब पुराना सोफ़ा हो जाता है। फिर उसका हम अक्सर क्या करते हैं कि जी या तो सेल कर देते हैं, या तो फिर उसका जो है ना वो हम लोग कपड़ा चेंज करवाते हैं। और जब हम लोग फैब्रिक भी चेंज करवाते हैं, कपड़ा चेंज करवाने पे भी कितना खर्चा आता है अच्छा खासा। इतनी महंगाई के दौर में इतना खर्चा आ जाता है, तो आप लोगों ने कम बजट में सोफ़ा अपना कैसे साफ़ करना है, तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी ये देखें ये क्या है जी। आजकल बहुत 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 ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, सो इसे आज हम लोग यूज़ करेंगे। इसके साथ ही सोफ़ा साफ़ होगा, कैसे होगा वो सारा मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ जी। ये हम लोगों ने सारे पूरे सोफ़े पे इस तरीके से स्प्रे कर देना है। इस पूरे सोफ़े पे मैंने स्प्रे कर दिया। अच्छे से स्प्रे करना है, कोई कोना वोना छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से स्प्रे करके इसे जो है ना वो मैंने जो छोड़ दिया। काफ़ी देर, तकरीबन 3-4 घंटे मैंने इसे छोड़ दिया। अब देखें जी ये आस्ता 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 इसका जो जो झाग है ना इसकी, वो बैठ रही है। तो इसमें जब ये बिल्कुल 3-4 घंटे छोड़ने के बाद फिर इसका जो ढक्कन था ना, उस पे जो है वो ब्रश लगा हुआ है, तो उसकी मदद से ही मैंने जो है वो सोफ़ा क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये देखें, ये जो ढक्कन है ना, वो जो क्लीनर वायरल प्रोडक्ट है उसका जो ढक्कन है, अब ये देखें, ये मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। ज़ूम हो जा भाई, ज़ूम हो जा। अब ये देखें, इसका ये बिल्कुल बुरश नुमा इसका ये ढक्कन है, और इसी से जो है ना वो मैंने सारा सोफ़ा साफ़ करना है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी, इसी से सारा सोफ़ा साफ़ होगा। अब ये सारा इस तरीके से जो ड्राई हो गया था, तकरीबन 4-5 घंटे गुजर गए और ड्राई हो गया। फिर उसके बाद से जितना मुझसे साफ़ हो वो मैंने किया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिया गर्म पानी, उसमें मैंने वॉशिंग लिक्विड डाला। ठीक है जी, लिक्विड डाला और उसमें जो है वो मीठा सोडा और नमक डाल के, और वो मैंने जो है वो इस तरीके से पानी बना लिया, और वो थोड़ा थोड़ा करके इस पे डालती जा रही हूँ, और उसी ढक्कन की मदद से जो है ना वो मैं सारा साफ़ कर रही हूँ। तो क्या एक बार फिर नोट करें आप लोग, गर्म पानी, उसमें थोड़ा सिरका लिया है, मीठा सोडा लिया है, वॉशिंग लिक्विड जो सोप होता है वो ले, नहीं तो साफ़ कोई भी डिटर्जेंट ले लें, और या तो फिर बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है वो ले लें। उससे हम लोग क्या होता है कि सारी जो हम लोग ये देखें मैल, कितनी मैल है सोफ़े के अंदर। पाँव लगा के जब हम ऊपर बैठते हैं, कुछ भी कितना पुराना हो जाता है तो उसकी जितनी भी गंदगी है, जितना मैल, जितना कचरा है, वो इसी तरीके से पानी इसके ऊपर मैं डालती जा रही हूँ। और उसी ढक्कन की मदद से, जैसे अगर कोई पानी गिर जाता है या चाय फ़ोम पे गिर जाती है, तो हम लोग कैसे गिलास या प्लेट से हम लोग उठाते हैं, इसी तरीके से जो है ये पानी फेंकते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके फेंकना है, और जो है सोफ़े को जो है वो निकालना है फिर उसमें से वही पानी। और गंदगी के साथ, गंदगी आप लोगों को मैं लास्ट में चेक करवाऊँगी, कितनी मट्टी धूल इसमें से जो निकलती है, वही जो मट्टी होती है, धूल होती है। अब देखें, मैंने हाफ़ सोफ़ा साफ़ किया है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये साफ़ किया हुआ पोर्शन है, साफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो
आधा साफ़ है आधा नहीं, साफ़ नज़र आ रहा है कि साफ़ वाला पोर्शन कौन सा है। सो मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ जो वायरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं काफ़ी हद तक हो जाती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ख़राब है, अगर आप लोग भी सोफ़ा क्लियर करना चाहते हैं, कम ख़राब है, तो आप लोग उस वायरल प्रोडक्ट से इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं ज़्यादा ख़राब है तो आप लोग को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो है वो सोफ़ा आपका बिल्कुल नित नया हो जाएगा। पुराना सोफ़े को नया घर में ही कर सकते हैं और ना ही आप लोगों को बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी, घर में ही मौजूद होती है हर चीज़। बस ये जो वायरल प्रोडक्ट है ना, ये मैं इसका रिव्यू करना चाहती थी कि ये कैसा है, आया ये काम करता भी है या नहीं करता। सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, मैंने काफ़ी चीज़ों पे ये आजमाया, तो एक-एक करके सारी चीज़ों का जो रिव्यू है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये इस तरीके से ढक्कन जो है ना, इस तरीके से मैं पानी निकालती पानी फेंकती जा रही हूँ, क्योंकि वो वेट हो जाता है। अगर ड्राई होता है ना तो वो बिल्कुल भी सोफ़ा साफ़ नहीं हो पा रहा, और जब मैं पानी इसके ऊपर डाल रही हूँ वेट होता जा रहा है और आराम से इस तरीके से पानी निकल रहा है। इसकी पानी के साथ साथ जो पानी ऊपर फेंक रही हूँ उसके साथ साथ जो अंदर सोफ़े के फ़ोम के अंदर जो गंदगी फैली हुई है ना, ये देखें इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आ रहा है नज़र। अब ये देखें ये हो गया, इतनी इसी तरीके से सारा क्लियर कर लेना है, ठीक है। फिर जब सारा क्लियर हो जाएगा फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, सफ़ेद बिल्कुल कपड़ा लिया। अब ये देखें मिट्टी आप लोगों के सामने है, ये देखें। अब ये गीला सोफ़ा है, गीले सोफ़े के ऊपर क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाला तो ये गीला है। गीले के ऊपर जब हम लोग ये इस तरीके से सारा, क्योंकि उसमें मीठा सोडा भी डला हुआ है, वॉशिंग लिक्विड सोडा सोप भी डला हुआ है और सिरका भी है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि गंदगी को आराम से जो है ना वो क्लियर कर देती हैं। सफ़ेद कपड़े की मदद से सारा सोफ़ा इस तरीके से साफ़ किया है। अब ये देखें है ना, निकल निकल के आई ना नई दुल्हन जैसी निखार। सारी इसमें से मैल कुचैल हम लोगों ने निकाल ली है। सोफ़ा जो है वो अब आप लोगों के सामने, तो मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी सी चीज़ हम लोग बाहर से भी लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग घर के, और चीज़ हम लोग के सामने निकल के आ जाती है। जो मैल निकल के आई है वो ये देखें आप लोगों के सामने है, कितना गंदा सोफ़ा था और कितनी मैल निकल के आई है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस तरीके को आजमाएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, एक रिव्यू आप लोगों को शेयर होता रहे और DIY जो थिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहे। फिर हम लोग एक और न्यू चीज़ का रिव्यू करेंगे जो वायरल प्रोडक्ट है, वो भी उसका भी मैं आप लोगों के रिव्यू साथ शेयर करती हूँ। एक जो प्रोडक्ट का उसका रिव्यू किया वो कैसा था, अब दूसरी का भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सोफ़े की चमक तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत के बाद कितनी ज़बरदस्त इसमें चमक आई है। फिर दूसरी प्रोडक्ट हमारी जो है, ये जो मार्बल शीट है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगा सकते हैं। साइज़ इसका 2 मीटर है, तकरीबन 60 cm, ठीक है। और ये मेड इन चाइना है। इसमें ब्लैक, वाइट, सिल्वर काफ़ी इसमें जो है वो कलर्स मिल जाते हैं। मार्बल जस्ट लाइक मार्बल लुक देता है। तो कोई भी टेबल आपकी ख़राब हो, इसकी जो साइड टेबल अटैच है इसके साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो बैक साइड है ना, हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे और इसकी जो बैक साइड पे इस तरीके से लाइंस दी गई हैं, जैसे ग्राफ में लाइंस होती हैं ना, इस तरीके से लाइंस दी गई हैं। तो वो लाइंस इसलिए है जी, हम लोगों की जो कटिंग वगैरह है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, सीधी सीधी कटिंग हो जाए। बस जो जहाँ लगाना हो उससे पहले हम लोग अच्छे से सरफेस कर लेंगे, हमवार कर लेंगे और कपड़े की मदद से उसे साफ़ करके ड्राई करके और मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। आराम से मेजरमेंट कर लेनी है शीट कितनी है, फिर उस शीट को उस हिसाब से हम लोगों ने कट कर लेना है। कट करने का आसान तरीका बहुत यह है कि लाइन दी गई है, बस उसी तरीके से हम लोगों ने कट कर लेना है। कट कर लिया, फिर वो जो सर्किल में था उसे एंटी में जो है ना वो गोल घुमा के सही कर लेना। फिर इससे जो है वो हम लोगों की जो बैक साइड वाली शीट है वो इस तरीके से उतार लूँगी मैं, ठीक है जी। ये इस तरीके से बस उतार लेंगे आराम से, फिर आराम से हम लोग लगा लेंगे। लेकिन लगाना थोड़ा एहतियात से है कि इसमें जो है ना वो बीच में हवा, एयर जो है ना वो भर जाती है, तो वो आप लोगों ने बहुत एहतियात से लगाना है। पीछे से इस तरीके से कोई कपड़ा ले लें, कुछ भी इस तरीके से चीज़ ले लें, इस तरह पुश करते जाएं और आराम से जो है वो लगाते जाएं।
तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आसानी से लग जाता है और पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे ये जो है वो मार्बल शीट लगी हुई है, यहाँ कोई मार्बल का ही है। मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे लगाया तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये 100% आप लोग लें, ब्लैक कलर, वाइट कलर में भी आता है, तो बहुत ये मुख्तलिफ वुड कलर में भी आता है, काफ़ी कलर्स में आता है। तो आप लोगों को दराज से ये आसानी से मिल जाएगा। तकरीबन 350 रुपीज़ का ये मिलता है, ठीक है। ये पहले की लुक है और ये अब की लुक है ना ज़बरदस्त चीज़। तो इस चीज़ पे आप लोग लाइक भी कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। इससे इससे जो है वो आप लोग को पता चलता है कि भाई बहुत बड़े ही काम की चीज़ है और उसका नाम है सोगो। सोगो, उसका लिंक जो है वो मैं आप लोग को दे दूँगी, वो दराज से आप लोग ले सकते हैं, 700 रुपीज़ का मिलेगा। फिर ये जो है वो जो हेल्पर थी उसने क्या किया था कि जो वॉश बेसिन होता है ना, उस पे तेज़ाब डाल दिया था, तो वो ये जो थी वो बिल्कुल काली हो गई थी, हर चीज़ से सही नहीं हो रही। मैंने सोचा क्यों ना इस पे ट्राई किया जाए, मे बी ये क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। तो इससे मैं ट्राई कर रही थी, मैंने कहा सोचा कि ये इस पे भी ट्राई करती हूँ और जो है ना ट्राई करके, क्योंकि वीडियो में दिखाते हैं कि भाई जी गाड़ी हो, अगर आपका चूल्हा है, दीवार है, शूज़ हैं, मीन कुछ भी है, कुछ भी ग्रीसी कोई चीज़ है और उस पे आप वॉशरूम है और सोफ़ा, मतलब हर चीज़ पे आप लोग ये स्प्रे करें। और कुछ वहाँ पे ये नहीं दिखाते कि छोड़ दें, लेकिन स्प्रे करने के बाद आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसे स्प्रे करने के बाद, कुछ लगाने के बाद उसे हम लोगों ने थोड़ी देर छोड़ देना है जी, बिल्कुल छोड़ना। अगर उसी वक्त हम लोग करेंगे तो उसका तो कोई इफ़ेक्ट ही हो ना, और इफ़ेक्ट देने के लिए हमें उसे छोड़ना पड़ता है। तो इसमें थोड़ी-सी ये है कि थोड़ी-सी इसमें जो है वो चमक आई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वायरल प्रोडक्ट जो ये सोगो का फ़ोम क्लीनर इसे कहते हैं, सोगो का फ़ोम क्लीनर, ये वाक़ई करामत। लेकिन जो ज़ंग लग गया था ना, वो पता नहीं ज़ंग है क्या है, मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि वो तेज़ाब से ख़राब हुआ वो कलर है, तो वो कलर उसका वो वापस नहीं आया। सो यहाँ पे ये चीज़ फ़ेल हुई है और वॉश बेसिन का जो ये जो टैप है, नल का है, ये इसमें चमक आई है। तो ये आप लोग ले सकते हैं। फिर मैंने ट्राई की जी वॉल, किचन की जो वॉल होती है, चूल्हे की बैक साइड वाली जो दीवार होती है, वो अच्छी खासी ग्रीसी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी ट्राई किया जाए, इस पे भी रिव्यू दिया जाए। तो फिर मैंने जी कर दिया स्टार्ट यहाँ पे। फिर थोड़ा-सा बचा, मैंने क्यों ना सोचा इस पे ट्राई करती हूँ। फिर जी यहाँ पे ट्राई किया और ट्राई करने के बाद अपने अच्छे से ट्राई करना, जहाँ भी ग्रीसी हो ना, तो ये मतलब मैंने यहाँ पे लगाया और लगा के मैंने छोड़ दिया। थोड़ी देर गुजरी है, घंटा डेढ़ गुजरा तकरीबन या 2 घंटे, आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। मैंने भी इस तरीके से लगा के और मैंने छोड़ दिया और उसके बाद फिर जब मैंने इसे देखा ना, तो इसकी जो मैल थी वो आराम से नीचे आती जा रही थी, आती जा रही थी। बस कैबिनेट हो, वॉल हो, कहीं भी कुछ भी ऐसी हो ना, ग्रीसी फ़ैन हो, एग्ज़ॉस्ट फ़ैन हो, छोड़ देना है। तो इसका जो कचरा है ना, ये देखेंगे ग्रीसी कैसे नीचे आता जा रहा है। हाँ, वाक़ई में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वाक़ई में प्रोडक्ट काम कर रही है, वायरल प्रोडक्ट वाक़ई में काम कर रही है। सो वाक़ई में इसने काम किया है और मैं आराम से, कोई मेहनत नहीं लगी, मैं आराम से इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ और साफ़ हो रहा है आप लोगों के सामने। है ना ज़बरदस्त चीज़? तो आप लोग भी ये मंगवा सकते हैं। मैं आज सबसे पहले जी चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस किस्म की किस वीडियोस आप लोगों को मैं लाती रहूँगी और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। किस किस्म का आप लोगों को रिव्यू चाहिए, डीआईवाई कौन सा चाहिए, वो मुझे आप लोग ज़रूर शेयर करें। नई वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी। इजी लाइफ को मज़ीद ईज़ी बनाने के लिए आपकी बहन बार-बार आपके लिए इस तरीके की जो चैलेंज वीडियो है वो लाती रहेगी। अब ये ग्रीसी वाल कितनी ग्रीसी थी, मैं किसी चीज़ से ये साफ़ नहीं हो रही थी और इस प्रोडक्ट से ये साफ़ हो गई। कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा, यकीन करें मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा। बस स्काउच लिया, स्काउच की मदद से ये क्लियर हो गया। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे जी एक और नई वीडियो के साथ। किस किस्म की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस सिटी से आप लोग देख रहे हैं, ताकि जो है मुझे भी पता चले कौन कौन कहाँ से देखता है। ठीक है जी, इस तरीके से आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि वीडियो को जो है ना दीवार में किस तरीके से सारी क्लियर कर दूँगी, साफ़ कर दी और फिर बस मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। आप यकीन करेंगे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। आराम से बस इस तरीके से साफ़ करके और कपड़े से जो है ना वो मैंने साफ़ कर दिया। तो इतनी ज़बरदस्त ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने बस पता नहीं क्या, ये पुरानी दीवार आप लोग देख सकते हैं और ये नई दीवार। तो
लाइक करना तो बनता है ना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।